हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने कैंसर पार्ट 2 पे स्टडी किया था। उसमें हमने सिम्टम्स, फिर उसका जो कैसे स्प्रेड होता है वो सब देखा था। और फिर उसके थेरेपीज देखे थे, रेडिएशन थेरेपी, फिर केमोथेरेपी, बहुत सारा थेरेपी भी देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम HIV एड्स, जो कि इस कोर्स का लास्ट टॉपिक है, उस पर स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट विद द टॉपिक एड्स। अब एड्स क्या होता है? ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि एड्स किस पॉजिटिव एजेंट क्या है उसका। ठीक है ना, एड्स इज अ इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज अ इन्फेक्शन एंड कॉज्ड बाय HIV वायरस। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय वायरस, जिसका नाम क्या है, उस वायरस का नाम क्या है? HIV। ठीक है, HIV वायरस किल टी हेल्पर सेल्स, दैट्स वाई इम्यूनिटी गोज डाउन। ठीक है, HIV क्या करता है? टी हेल्पर सेल्स को ही क्या कर देता है? किल कर देता है। ठीक है, जो इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, क्या है? जो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो टी हेल्पर सेल्स का यानी टी लिम्फोसाइट्स का चार टाइप बताया था मैंने। ओके, टी लिम्फोसाइट्स का चार टाइप बताया था मैंने: टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी सेल्स। उसमें से ये क्या करता है? HIV जो वायरस है ना, ये टी हेल्पर सेल्स को ही किल कर देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है? क्योंकि टी हेल्पर सेल्स का काम क्या है? दे हेल्प द इम्यून सिस्टम। ठीक है, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स, ये सब जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाते हैं, या जो मैक्रोफेजेस इंगल्फ करते हैं, मैक्रोफेजेस, अदर मैक्रोफेजेस है जो, वो क्या करते हैं? किसी भी इन्वेडिंग बॉडी को, फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं, उनको क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये हेल्पर को ही हटा देते हैं। ठीक है, हेल्पर को ही क्या कर देते हैं? हटा देते हैं बीच में से, और फिर क्या करते हैं? ये अपना बॉडी में ग्रोथ बढ़ाने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है? इम्यूनिटी गोस डाउन, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला ही, कोई मदद करने वाला ही नहीं रहेगा, कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगा? एड्स इज कैरेक्टराइज बाय रिडक्शन ऑन द नंबर ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, रिडक्शन होने लगता है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स का, क्योंकि ये क्या करते हैं? किल कर देते हैं उसको। द पॉजिटिव एजेंट इज अ RNA वायरस। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? RNA वायरस है, बिलोंगिंग टू द ग्रुप रेट्रो ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, उस वायरस का नाम क्या है? HIV। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट इज RNA बिलोंगिंग टू द रेट्रो ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस सबसे पहले कहाँ आइसोलेट किया गया था? फ्रांस में 1983 में, और इसका साइज कितना है? 100 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स। पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। If a infected person is a source of pathogen where virus is present, is large number in the सीमेन। ठीक है, एंड वजाइनल सिक्रीशंस। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? उसके सीमेन या वजाइनल सिक्रीशन में अगर ये वायरस प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है, वायरस इज प्रेजेंट, तो एक तो पहला ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से आपको ये कॉज कर सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट प्रोटेक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस टू द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ब्लड कांटेक्ट, तो ब्लड ट्रांसलेशन फॉर इफ फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन कॉजेज इन्फेक्शन टू द रेसिपिएंट। ठीक है, जैसे कंटामिनेटेड रेजर, फिर सिरिंजेस, नीडल्स एक्सेट्रा, और अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। ठीक है, अगर उनको स्टरलाइज नहीं किया जाता है, तो ये HIV वायरस फैलने का क्या है? चांसेस है, स्प्रेड होने का चांसेस है। फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, मदर से फीटस को भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड कांटेक्ट में ही आता है, इसलिए मैं इसमें ये बता रहा हूँ। फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो बाय ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इस वजह से भी ये वायरस जा सकता है। अब HIV कैसे स्प्रेड होता है ये तो देख लिया। HIV कैन नॉट स्प्रेड बाय शेकिंग हैंड्स विद अफेक्टेड पर्सन। इफ यू शेक हैंड्स विद अफेक्टेड पर्सन, तो क्या होगा? HIV स्प्रेड नहीं होगा। स्विमिंग पर्सन, कफिंग, स्नीजिंग और यूजिंग सेम बाथरूम, टॉयलेट, शेयरिंग फूड, ये सबसे क्या होता है? HIV नहीं होता है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके?
तो पहले जान लो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 10 साल का है, इसका 10 ईयर्स का है। ठीक है। इन द मीन टाइम वायरस हैव कॉज डैमेज टू इम्यून सिस्टम। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन गेट्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, लाइक जैसे उसको क्या हो जाएगा, टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है ना। फिर माइनर सिम्टम अगर उसका देखा जाए तो स्वेलिंग हो जाएगा लिम्फ ग्लैंड में, क्रोनिक डायरिया होगा 1 मंथ के लिए, लॉस ऑफ वेट होगा, फिर स्वेलिन लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे। ठीक है। अब लिम्फ नोड स्वेल होना माइनर सिम्टम में नहीं है, ये मेजर सिम्टम में है। ठीक है। फिर परसिस्टेंट स्वेटिंग इन द नाइट, कफ, कोल्ड एंड फ्लू, ये सब नॉर्मल सिम्टम है देखा जाए तो। ठीक है। ये सब नॉर्मल सिम्टम है, क्योंकि मैंने बताया इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 10 ईयर्स का है। कितना है, 10 ईयर्स का है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है, जो कि HIV वायरस नहीं प्रेजेंट है तो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सिम्टम है तो उतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखते हैं तो क्योर कीजिए उसको। ठीक है। अच्छे से उसको उसका मेडिसिन लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हो सकता है ये HIV के सिम्टम्स हो। ठीक है। ये नॉर्मल सिम्टम्स भी हो सकता है, HIV के सिम्टम हो, HIV वायरस आपके अंदर हो। ठीक है। फिर सीवियर वेट लॉस, टीवी, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है उसको, ये मेजर सिम्टम में हो जाता है। ये कब होता है ना, जब भी फुल क्लोन एड्स हो जाता है, यानी जब ये वायरस पूरी तरीके से, यानी 10 ईयर्स के पीरियड में मान लो आपको 8 या 9 ईयर्स में ये होने लगेगा, ये सब होने लगेगा, या 10th ईयर 10वें साल में, इंक्यूबेशन पीरियड के 10वें साल में आपको ये सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सडन लॉस हो जाएगा वेट में, फिर निमोनिया भी हो सकता है, डायरिया हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। स्किन कैंसर का एक और नाम है कापोसी सार्कोमा। ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ पैकोवायरस, मायोबैक्टीरिया ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट डाई इन द फ्यू मंथ्स। ठीक है। अब इतना सारा डिजीज होगा तो कितना डिजीज से फाइट करेगा इम्यून सिस्टम, तो छोड़ देगा, बोलेगा जाओ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इतने सारे डिजीज एक साथ आ जाएंगे तो इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली पेशेंट डाई इन द फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो इसका डायग्नोसिस एलिजा टेस्ट होता है। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है एलिजा का। हार्ट थेरेपी है एक। ठीक है। तो हार्ट थेरेपी, हार्ट का इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है। इट हैज बीन वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ HIV पार्टिकल इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके। तो यही एक इसका ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम रेप्लिकेटिंग कैन इम्प्रूव द टी सेल काउंट्स। ठीक है। अब बोलोगे टी सेल काउंट्स का क्या फायदा है, तो टी सेल काउंट अगर उसका इम्प्रूव होगा, टी हेल्पर सेल्स का काउंट इम्प्रूव होगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। एंड द पेशेंट फाइनली रिकवर फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन। ओके। सो ये HIV टॉपिक आज हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, और ये कोर्स भी इसी के साथ हमारा ओवर हुआ। नेक्स्ट टाइम नए कोर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।